प्रश्न संख्या 1। किस देश के झंडे में देवदार का पेड़ है? आपके ऑप्शन हैं ए लेबनान, बी फिलीपींस, सी ग्रीनलैंड, डी वियतनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए लेबनान। लेबनान के झंडे में देवदार का पेड़ अंकित है, जो देश का प्रतीक है। यह अनंतकाल, स्थिरता, खुशी और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न संख्या 2। वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा का नाम क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए रैंड, बी डोंग, सी सेडी, डी लारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी डोंग। वियतनामी डोंग वियतनाम की वर्तमान मुद्रा है। इसने 1978 में हाउ की जगह ले ली थी। प्रत्येक हाउ वियतनामी डोंग के 10वें हिस्से के बराबर होता था और इसे आगे 10 जॉजू में विभाजित किया जाता था। अब इनमें से कोई भी वियतनाम में उपयोग में नहीं है। प्रश्न संख्या 3। भारत में सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार को क्या पद दिया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए एडवोकेट जनरल, बी चीफ जस्टिस, सी अटॉर्नी जनरल, डी चीफ सेक्रेटरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार को अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल को संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कहने पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करता है। प्रश्न संख्या 4। चींटियों के डंक में आमतौर पर कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए एथेनॉइक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल, डी फॉर्मिक अम्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। यह लाल चींटियों, जुआं, शहद की मक्खियों, बिच्छू तथा बर्रों के डंकों में पाया जाता है। इन कीड़ों के काटने या डंक मारने पर थोड़ा अम्ल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, जिससे उस स्थान पर जलन होने लगती है। साथ ही वह स्थान फूलकर दर्द करने लगता है। प्रश्न संख्या 5। खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए साइट्रिक अम्ल, बी एथेनॉइक अम्ल, सी एसिटिक अम्ल, डी सल्फ्यूरिक अम्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए साइट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है, जैसे नींबू, संतरा और अंगूर आदि। ये स्वाद में खट्टे और विटामिन सी का अच्छा स्रोत होते हैं। इसलिए विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी यानी स्कर्वी को रोकने में मदद करते हैं। अंगूर में नींबू की तुलना में कम मात्रा में साइट्रिक अम्ल होता है। प्रश्न संख्या 6। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए मेकांग नदी, बी यांगत्जी नदी, सी गंगा नदी, डी ह्वांगहो नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी यांगत्जी नदी। यांगत्जी नदी, जिसे चांगजियांग के नाम से भी जाना जाता है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह अफ्रीका में नील नदी और दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी के बाद दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी भी है। प्रश्न संख्या 7। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए रॉबर्ट ई पियरी, बी फ्रेडरिक कुक, सी रोआल्ड अमुंडसेन, डी रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी रोआल्ड अमुंडसेन। नॉर्वे के खोजकर्ता रोआल्ड अमुंडसेन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। वह 14 दिसंबर 1911 को हेल्मर हैंसेन, ऑस्कर विंसिंग और सेवर्रे हसेल के साथ दक्षिणी ध्रुव पहुंचे थे। प्रश्न संख्या 8। ब्राजील की आधिकारिक भाषा क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए ब्राज़ीली, बी इतावली, सी स्पेनिश, डी पुर्तगाली। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी पुर्तगाली। प्रश्न संख्या 9।
कौन सा देश चानोयू नामक पारंपरिक चाय समारोह के लिए जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए जापान, बी चीन, सी ताइवान, डी नेपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जापान। जापानी चाय समारोह या चानोयू को चाय का तरीका या सैडो के रूप में भी जाना जाता है। यह मध्य युग से ही प्रचलित है, लेकिन इस अनुष्ठान को वास्तव में जापान में चीनी भिक्षुओं द्वारा पेश किया गया था, जिन्होंने इसका उपयोग ध्यान में मदद के लिए किया था। प्रश्न संख्या 10। भारत में लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत में सबसे बड़ा लहसुन उत्पादक राज्य है, जो 2016.13 मीट्रिक टन उत्पादन के साथ महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह पर्याप्त उत्पादन लहसुन उत्पादन परिदृश्य में राज्य की प्रमुखता को रेखांकित करता है, जो अनुकूल जलवायु परिस्थितियों, उपजाऊ मिट्टी और उन्नत कृषि पद्धतियों द्वारा संचालित है। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए बिटुमिनस, बी एंथ्रेसाइट, सी पीट, डी लिग्नाइट। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयला, जिसे अक्सर भूरे रंग के कोयले के रूप में जाना जाता है, यह सबसे कम कार्बन मात्रा वाला कोयले की निम्नतम कोटि में आता है। अपने कम तापमान और उच्च नमी मात्रा के कारण इसका ज्यादातर इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। प्रश्न संख्या 12। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 30 जून, बी 1 जुलाई, सी 2 जुलाई, डी 3 जुलाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 3 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन प्लास्टिक प्रदूषण के प्रति शून्य सहिष्णुता दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और प्लास्टिक कचरे को पुनर्चक्रित करने और खाद बनाने के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। प्रश्न संख्या 13। किस नदी को केरल की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए मुल्लायार, बी चेरुथोनी, सी पेरिंजनकुट्टी, डी पेरियार। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी पेरियार। पेरियार नदी भारत के केरल राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। यह तमिलनाडु राज्य के पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों में आरंभ होती है। केरल में जल विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत इदुक्की बांध इसी पर बना हुआ है। राज्य के कई मुख्य नगरों में जल इसी नदी से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 14। मैजिनॉट रेखा किस दो देशों के बीच स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए नामीबिया और अंगोला, बी यूएसए और कनाडा, सी फ्रांस और जर्मनी, डी जर्मनी और पोलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी फ्रांस और जर्मनी। मैजिनॉट रेखा फ्रांस में एक रक्षात्मक रेखा है। इसका निर्माण 1930 में किया गया था। मैजिनॉट लाइन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन हमले के खिलाफ रक्षा के लिए किलेबंदी की एक अत्यंत विकसित श्रृंखला थी। प्रश्न संख्या 15। पेंगुइन की सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए स्नेयर्स पेंगुइन, बी जेंटो पेंगुइन, सी सम्राट पेंगुइन, डी एडेली पेंगुइन। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सम्राट पेंगुइन। एम्परर्स पेंगुइन की 18 प्रजातियों में से सबसे बड़ी प्रजाति है। वे लगभग 130 सेमी लंबी हो सकते हैं और उनका वजन 40 किलोग्राम तक हो सकता है। यह प्रजाति लगभग 50 कॉलोनियों में रहती है जो अंटार्कटिका के तट के किनारे बर्फ की अलमारियों और तेज बर्फ पर बसी हैं। वे केवल 2 प्रजातियों में से एक हैं जो पूरी तरह से मुख्य भूमि अंटार्कटिका पर रहते हैं, जहां लगभग 5,95,000 वयस्क सम्राट पेंगुइन हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन कर दें।